हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा क्लास प्लस वन का आज हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। क्लास प्लस वन के अंदर जो हमारी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर तक कहां तक कर लिया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे आपका जो बाइल है, जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है, जैसे आपका जो सलाइवा है, वो फूड को किस हद तक तोड़ देता है। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि एक सिंपल एक ही ऑर्गन क्या करेगा, सारा डाइजेशन करेगा। वो सारा डाइजेशन किसकी हेल्प से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका किसकी हेल्प से बनता है? एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? माउथ टू एनस। और आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है? सलाइवा, आपका जो सैलिवरी ग्लैंड है, आपका लीवर है, पेनक्रियाज है, ये सब आपकी क्या बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। तो पिछले लेक्चर में हमने, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो इसी सीरीज के अंदर प्रीवियस लेक्चर देख ले, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि फूड हमारा किस हद तक तोड़ देता है। कौन? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आज बात हमको किसकी करनी है बेटा कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आपका ये लास्ट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके अंदर आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा। आज आपका मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड ने फूड किस हद तक तोड़ा था ये आपको इस लेक्चर के लिए जानना जरूरी है। तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, बाकी मैं इसमें बता भी देता हूं। देखो होता क्या है बेटा आपका इंटेस्टाइन। क्या होता है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन होते हैं बेटा दो टाइप के। एक क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और एक क्या होता है बेटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आता है एलिमेंट्री कैनाल में और लार्ज इंटेस्टाइन बाद में आता है, ये आपको पता ही है। ठीक है जी। फिर उस स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हमने बेटा तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक को क्या बोल दिया था आपका डिओडिनम। क्या बोल दिया था बेटा? डिओडिनम। दूसरे को क्या बोल दिया था? जेजुनम। और तीसरे को क्या बोल दिया था बेटा जी आपका? इलियम। क्लियर इतनी बात? ये चीज हो गई थी आपकी। अब आपको क्या देखना है कि इंटेस्टाइन के अंदर फूड कैसे डाइजेस्ट होगा और कैसे आपका एब्जॉर्ब होगा। तो पहले आपकी क्या होती है बेटा? डाइजेशन। डाइजेशन मतलब फूड एक पर्टिकुलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट जाए, उसके बाद फूड क्या होगा? अपने ब्लड के अंदर जाएगा, जिसको क्या बोल दिया था? एब्जॉर्प्शन। तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, जो आपका पहला पार्ट है डी फॉर डिओडिनम, डी फॉर डाइजेशन, मतलब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो मेनली किस चीज का काम करता है बेटा? आपका डाइजेशन का काम करता है। अब कंप्लीट हो जाएगी डाइजेशन, उसके बाद क्या होगा? फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी जो बच गए दो पार्ट बेटा जेजुनम एंड इलियम, वो मेनली किस चीज का काम करते हैं? आपका एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो पहले हम बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन को ही स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से उसके अंदर डाइजेशन होता है, किस तरह से उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है? देखो जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसको रब कर देता हूं, आप ये नोट कर लेना। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे अच्छे से कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है। आज के लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन को भी कंप्लीट कर देंगे। देखो सबसे बात की जाती है बेटा पहले किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या निकलता है? जूस निकलता है। क्या निकलता है? जूस निकलता है। सिक्रीशन निकलती है किसकी? एंजाइम्स की। उस जूस को हम क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइन से निकला है तो क्या बोल देंगे? इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोल देंगे बेटा? इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोल दिया? इंटेस्टाइनल जूस। उसी इंटेस्टाइनल जूस के लिए काफी बार पीवाईक्यू आया, अच्छे से ध्यान रखेंगे। सक्कस इंटेरिसस, इंटेस्टाइन से जूस जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सक्कस इंटेरिसस। क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिसस। अब आप बोलोगे, बोला सर इंटेस्टाइन से जूस निकल गया, सक्कस इंटेरिसस, लेकिन ये पर्टिकुलर किस पार्ट से निकलता है? ये पर्टिकुलर किस पार्ट से निकलता है इंटेस्टाइन के अंदर? तो देखो आपकी इंटेस्टाइन की जो बेटा इनर लाइनिंग होती है वो किस टाइप से प्रेजेंट होती है? जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की आपकी जो इनर लाइनिंग होती है वो किस टाइप से प्रेजेंट होती है बेटा? आपको पता है ये क्या होते हैं? यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विल्लाई। क्या बोलते हैं? विल्लाई। और विल्लाई के बीच में, दो विल्लाई के बीच में बेटा जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्स ऑफ लिवरपूल। क्या बोलते हैं? क्रिप्स ऑफ लिवरपूल। तो ये क्या होगी बेटा? आपकी विल्लाई। क्या प्रेजेंट होगी बेटा? आपकी विल्लाई। और ये क्या प्रेजेंट होगी बेटा? आपकी क्रिप्स ऑफ लिवरपूल। क्रिप्स ऑफ लिवरपूल। इनके सरफेस पे बेटा दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा? दो टाइप की। एक को हम क्या बोलते हैं बेटा? गोबलेट सेल। क्या बोलते हैं? गोबलेट सेल। और एक को हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रश बॉर्डर सेल। क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर सेल। अब यहां पे ऐसे बेटा
आपकी सेल्स प्रेजेंट होती है, इधर भी प्रेजेंट होती है, इधर भी प्रेजेंट होती है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रश बॉर्डर सेल्स। और वहीं पे आपकी क्या होती है बेटा, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, गोबलेट सेल्स। क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल्स। तो आपके इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है वहां पे दो सेल्स प्रेजेंट होगी, एक तो कौन सी बेटा, आपकी गोबलेट सेल्स, और एक कौन सी होगी, आपकी ब्रश बॉर्डर सेल्स। क्लियर है इतनी बात। आपकी गोबलेट सेल है बेटा, वो क्या प्रोड्यूस करती है, म्यूकस। क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, म्यूकस। क्या करती है, म्यूकस। और आपकी जो ब्रश बॉर्डर सेल्स है बेटा, वो क्या करती है, एंजाइमेटिक सिक्रीशन। क्या करती है, एंजाइमेटिक सिक्रीशन, जहां पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, एंजाइमेटिक सिक्रीशन। ठीक है जी। अब जो सक्कस इंटेरिसेस है वो किसको बोला जाता है बेटा, सिक्रीशन ऑफ गोबलेट सेल प्लस एंजाइमेटिक सिक्रीशन। मतलब अगर आप म्यूकस और एंजाइमेटिक सिक्रीशन को, या फिर आप बोल सकते हो जब गोबलेट सेल की सिक्रीशन और ब्रश बॉर्डर सेल्स की सिक्रीशन को मिला के हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, या फिर क्या बोल सकते हैं, सक्कस इंटेरिसेस। क्लियर इतनी बात। अब यही सक्कस इंटेरिसेस क्या करेगा बेटा, आपका डिओडिनम के अंदर फूड की डाइजेशन करेगा। किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से। अब बात आती है, बोला सर सक्कस इंटेरिसेस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इस एंजाइमेटिक सिक्रीशन के अंदर। तो बेटा आपका ये पॉलीसेकेराइड को भी तोड़ता है, आपके फैट को भी तोड़ता है, आपके प्रोटीन को भी तोड़ता है, आपके न्यूक्लिक एसिड को भी तोड़ता है। मतलब फाइनल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में आपकी लास्ट डाइजेशन मेनली कहां होनी है बेटा, डिओडिनम के अंदर होनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होनी है, विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइमेटिक सिक्रीशंस। अब बात आती है, बोला सर सक्कस इंटेरिसेस के अंदर ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उन एंजाइम्स की हेल्प से हम अब डाइजेशन को पढ़ेंगे। दूसरी बात आ जाती है बेटा आपके इंटेस्टाइनल जूस के पीएच पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी सक्कस इंटेरिसेस का पीएच कितना होता है। काफी बार नीट के अंदर क्वेश्चन आया है, तो वो होता है बेटा आपका 7.8। अच्छे से ध्यान रखना, क्या होता है, 7.8। मतलब जो आपका इंटेस्टाइनल जूस होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका मीडियम होता है बेटा, वो क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन। क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन। अब बात करते हैं कि सक्कस इंटेरिसेस कैसे आपके फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है जी, उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, सक्कस इंटेरिसेस लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, एंजाइम्स लिखेंगे, और फिर वो एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं वही चीज पढ़नी है, उसी से आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप देखते जाओ। देखो यहां पे लिख दिया बेटा मैंने क्या, सक्कस इंटेरिसेस। क्या लिख दिया, सक्कस इंटेरिसेस। इस सक्कस इंटेरिसेस के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बेटा, सबसे पहले होते हैं डाइसेक्राइडेजेस। मतलब आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हेल्प से हमने पॉलीसेक्राइड को किस चीज में तोड़ लिया था, डाइसेक्राइड में तोड़ लिया था। मतलब अभी अपने पास जो पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डाइसेक्राइड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपका सक्कस इंटेरिसेस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, उन डाइसेक्राइड को बेटा मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जो बेटा माल्टोज है, ये क्या है, आपका डाइसेक्राइड है। अब इसको क्या करेगा, जो आपका सक्कस इंटेरिसेस के अंदर एंजाइम है प्रेजेंट माल्टेज। किसी भी चीज को तोड़ना हो बेटा, उसके एंजाइम याद रखने का तरीका बता देता हूं, लास्ट में एज लगा दो। माल्टोज को तोड़ना है तो माल्टेज, ये माल्टेज क्या करेगा बेटा, इसको तोड़ देगा। ये माल्टेज इसको क्या करेगा बेटा, माल्टोज को तोड़ देगा। किस चीज के अंदर, मोनोसेक्राइड के अंदर। मोनोसेक्राइड क्या बनेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। दूसरा एग्जांपल ले लो बेटा आपका डाइसेक्राइड का, क्या, लैक्टोज। क्या ले लो, लैक्टोज। अब लैक्टोज किसकी हेल्प से टूटेगा, लैक्टोज, मैंने कहा लास्ट में एज लगा दो। क्या बन गया बेटा आपका, लैक्टेज। क्या बन गया, लैक्टेज। तो इससे क्या बन जाएगा आपका, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये भी आपका एक क्या है बेटा, मोनोसेक्राइड है। क्या बन गया, गैलेक्टोज। उसके बाद आता है बेटा आपका, जैसे मान लो सुक्रोज। सुक्रोज भी क्या है बेटा आपका एक डाइसेक्राइड है, वो किसकी हेल्प से टूटेगा, अभी मैंने बताया एंजाइम के लास्ट में क्या लगा दो, एज लगा दो। तो यहां पे क्या लगा देंगे, सुक्रेज। क्या लगा देंगे, सुक्रेज, जिसकी हेल्प से सुक्रोज टूट जाएगा और क्या बना देगा बेटा आपका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या बना देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब ये जितनी भी बनी है बेटा, जितने भी मोनोसेक्राइड बने हैं, ये किस लायक है कि ब्लड के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है जी, तो आपका डाइजेशन कंप्लीट कर दिया कहां पे, इंटेस्टाइन में आके सक्कस इंटेरिसेस ने। इस तरीके से सक्कस इंटेरिसेस इंटेस्टाइनल की जूस की हेल्प से आपका
पॉलीसेकेराइड्स का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड किसने तोड़ा था? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ने। और आपका डाइसेकेराइड से आगे जो सिस्टम है वो किसने संभाल लिया? आपका इंटेस्टाइनल जूस ने, या फिर आप बोल सकते हो सक्कस इंटेरिसस ने। इतनी बात क्लियर है जी। उसके बाद आते हैं बेटा आपका प्रोटीन की डाइजेशन पे बात। इसको रब कर रहा हूं भाई मैं, आप साथ साथ नोट करते रहना या स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद बात करता हूं बेटा मैं किसकी? प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स में क्या होता है जी? प्रोटीन्स में भी नॉर्मल सी बात है। देखो, प्रोटीन्स टूट चुके थे किस हद तक? डाइपेप्टाइड से। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड से डाइपेप्टाइड किसकी हेल्प से बन गए? आपके स्टमक की वजह से बन गए, आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की वजह से बन गए। मतलब अभी हमारे पास इंटेस्टाइन में खाना जब तक आया है वो प्रोटीन किस फॉर्म में आया है? डाइपेप्टाइड्स की फॉर्म में। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे बेटा? डाइपेप्टाइड्स। क्या बोल देंगे? डाइपेप्टाइड्स। ये डाइपेप्टाइड्स टूट जाएगा बेटा किसकी हेल्प से? लाइपेज की हेल्प से, जो कहां पे प्रेजेंट होता है? सक्कस इंटेरिसस में। ये डाइपेप्टाइड्स इस लाइपेज की हेल्प से टूट जाएंगे और क्या बना देंगे बेटा? आपके अमीनो एसिड्स। क्या बना देंगे? अमीनो एसिड्स। इस तरीके से प्रोटीन की डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई आपकी इंटेस्टाइन के अंदर आके विद द हेल्प ऑफ सक्कस इंटेरिसस। ठीक है जी। उसके बाद आता है बेटा आपका किस चीज की डाइजेशन? फैट की। किस चीज की डाइजेशन? फैट की। तो आपको पता है फैट जब डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुए थे तो हमने उनको किस चीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया था? डाइग्लिसराइड्स के अंदर। किस चीज के अंदर बेटा? डाइग्लिसराइड्स के अंदर। और कुछ डाइग्लिसराइड टूट चुके थे बेटा किस चीज के अंदर? मोनोग्लिसराइड्स के अंदर। अब क्या है? फैट यहां पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा आपका? या तो डाइग्लिसराइड्स की फॉर्म में, या फिर बेटा आपका ये सॉरी भाई थोड़ा एंजाइम गलत हो गया आपका। डाइपेप्टाइड में आप जो आपका लाइपेज होता है वो तो फैट को तोड़ता है, सॉरी भाई। जो डाइपेप्टाइड से अमीनो एसिड बनेंगे बेटा वो बनेंगे आपके डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज की हेल्प से बेटा। ठीक है, इसको करेक्ट कर देना। यहां पे लाइपेज नहीं आएगा, क्या आएगा? डाइपेप्टाइडेज आएगा। ठीक है जी। अब क्या आ गया? डाइग्लिसराइड्स या फिर मोनोग्लिसराइड्स। मतलब आपका जो फैट किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा फिलहाल? या तो डाइग्लिसराइड्स की फॉर्म में या फिर मोनोग्लिसराइड्स की फॉर्म में। अब डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स को कौन तोड़ देगा बेटा? लाइपेज। कौन तोड़ देगा? लाइपेज। लाइपेज लिपिड को तोड़ने वाला, फैट को तोड़ने वाला एंजाइम, ऐसे याद रखेंगे। और ये क्या बना देगा बेटा लास्ट में? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्या बना देगा बेटा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्लियर भाई इतनी बात? ये डाइजेशन हो गया आपका कहां पे? इंटेस्टाइन के अंदर। अब लास्ट चीज बच की बेटा आपकी, क्या बोला सर? न्यूक्लिक एसिड कैसे डाइजेस्ट होगा? तो न्यूक्लिक एसिड को हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हेल्प से किस हद तक तोड़ दिया था? या तो न्यूक्लियोसाइड तक या फिर न्यूक्लियोटाइड तक। मतलब न्यूक्लिक एसिड से क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, या तो बेटा वो प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, या फिर प्रेजेंट है बेटा आपका न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में। अब आपके सक्कस इंटेरिसस के अंदर बेटा जैसे मैंने बताया सुक्रेज होता है, माल्टेज होता है, लैक्टेज होता है, डाइपेप्टाइडेज होता है, लाइपेज होता है। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइडेज, और एक क्या होता है बेटा आपका? न्यूक्लियोसाइडेज। अब अगर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है बेटा तो वो न्यूक्लियोटाइडेज की हेल्प से पहले क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड टूटेगा किसकी हेल्प से? न्यूक्लियोसाइडेज की हेल्प से। मतलब न्यूक्लियोटाइड पहले क्या बनाएगा बेटा? न्यूक्लियोसाइड। किसकी हेल्प से? न्यूक्लियोटाइडेज की हेल्प से। और न्यूक्लियोसाइड फिर आगे बेटा फर्दर टूट जाएगा किसकी हेल्प से? न्यूक्लियोसाइडेज की हेल्प से। और आपका क्या बन जाएगा बेटा लास्ट में जाके? शुगर प्लस बेसिस। क्या बन जाएगा बेटा आपका? शुगर प्लस बेसिस। अब जो ये प्रोडक्ट्स बने हैं बेटा ये सारे के सारे क्या है बेटा? एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। ये ब्लड के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इस तरीके से बेटा आपका मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन हो गया कंप्लीट अच्छे तरीके से। क्लियर हुई बात? उसके बाद आता है बेटा आपका एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन होता है बेटा जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स होती है वो आपके ब्लड के अंदर एंट्री मारती है। जो आपकी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स होती है बेटा वो आपके ब्लड के अंदर एंट्री मारती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्लियर है इतनी बात? अब जो बेटा ये एब्जॉर्प्शन होती है वो कितने टाइप की होती है, वो कैसे होती है,
अब ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब करता है, आपकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। मतलब एब्जॉर्ब जो आपका एब्जॉर्प्शन का काम है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कर रही है। अब कौन सा पार्ट किस चीज की एब्जॉर्प्शन करता है, कैसे करता है, वो पढ़ेंगे बेटा हम इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम क्या हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया बेटा, एब्जॉर्प्शन। क्लियर है भाई ये बात? एक बार रिकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई चल रही है नहीं चल रही, कहीं पढ़ाते रहे और काम खराब हो जाए। ठीक है, अब करते हैं बेटा हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है मैंने बता दिया, ब्लड के अंदर एंट्री मारना। तो बेटा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है उसको हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो होती है बेटा आपकी पैसिव। क्या होती है बेटा, पैसिव। दूसरी होती है बेटा आपकी फैसिलिटेटेड। क्या होती है बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और तीसरा होता है बेटा आपका एक्टिव। क्या होता है, एक्टिव। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा बेटा 3 टाइप की प्रोसेस होती है, एक होती है एक्टिव प्रोसेस, एक होती है पैसिव प्रोसेस। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस कौन सी होती है, जिसके अंदर एनर्जी की जरूरत होती है। पैसिव प्रोसेस कौन सी होती है बेटा, जिसके अंदर एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें बेटा, तो जो पैसिव प्रोसेस है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये दोनों, मतलब पैसिव मैंने बताया ना कि एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ये सिंपल हो जाती है, इसको हम डिफ्यूजन भी बोल देते हैं। ठीक है जी। अब क्या है बेटा, इस डिफ्यूजन में क्या होगा कि सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाएगा किस डायरेक्शन में, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की डायरेक्शन में। ठीक है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है बेटा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन भी नहीं हो सकता कि सब्सटेंस हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पे चला जाएगा। वहां पे कुछ बीच में कैरियर्स की हेल्प चाहिए जो एब्जॉर्ब करवा दे, कुछ प्रोटीन्स की हेल्प चाहिए जो उसको एब्जॉर्ब करवा दे, मतलब उसको फैसिलिटी की जरूरत होती है किसी कैरियर की, इसीलिए उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अल्टीमेटली ना तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट और ना ही इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट। इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है, कैरियर्स की, लेकिन एनर्जी तो नहीं चाहिए ना। तो इन दोनों प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, पैसिव। क्या बोल देते हैं, पैसिव। और जिन सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, आपकी एक्टिव प्रोसेस। यहां पे लिख देंगे आप क्या बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड, और यहां पे क्या लिख देंगे, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। बोला सर पैसिव के मतलब ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनके थ्रू आप बिना एनर्जी के एब्जॉर्प्शन करवा सकते हो, जिनके अंदर बिना एनर्जी के थ्रू एब्जॉर्प्शन करवा सकते हो, और ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो जिनकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है, जिनको आप एक्टिव एब्जॉर्प्शन करवाओगे। उस चीज के लिए मैं सिर्फ आपको याद लायक रखने बात बताऊंगा बेटा। देखो कुछ मोनोसेक्राइड होते हैं जिनके अंदर आपको एनर्जी की जरूरत नहीं होती, कुछ मोनोसेक्राइड ऐसे होते हैं बेटा जहां पे आपको किसी कैरियर की जरूरत होती है। तो अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इलेक्ट्रोलाइट्स की, कुछ बात की जाए बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स की, बिल्कुल स्टार मार करके ये बात ध्यान रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन आया है। जो आपका बेटा पोटेशियम आयन होता है, जो आपका पोटेशियम आयन होता है वो किसके अंदर आता है, पैसिव डिफ्यूजन के अंदर। और जो बेटा आपका सोडियम आयन होता है वो किसके अंदर आता है बेटा, आपका एक्टिव प्रोसेस के अंदर। बाकी पैसिव में, फैसिलिटेटिव में और एक्टिव में मतलब आप लिख सकते हो सम मोनोसेक्राइड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन, सम आर एब्जॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अमीनो एसिड सम अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव प्रोसेस। इस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन होती है। अच्छे से बुक की रीडिंग ले लेना, आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, इसकी क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके साथ साथ ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि आपका जो सोडियम आयन है बेटा वो किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, एक्टिव के थ्रू, और आपका जो पोटेशियम आयन है बेटा वो किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, आपका पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। क्लियर है इतनी बात? अब करते हैं बेटा हम कि सर कौन कौन से एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट किस किस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखो आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मेनली बेटा जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है, अब हम हेडिंग लिखेंगे बेटा क्या, साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब कौन से पार्ट के अंदर किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। तो उस टॉपिक का नाम आपका क्या होगा बेटा, साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन मेनली इसके अंदर क्या होता है बेटा, आपका सबसे पहले आता है माउथ। क्या आता है बेटा, माउथ। उसके बाद आता है बेटा आपका क्या, स्टमक। क्या आता है बेटा आपका, स्टमक। और तीसरा क्या आता है बेटा, आपका इंटेस्टाइन। क्या आता है बेटा आपका, इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन के अंदर भी आपका क्या आएगा, पहले आएगा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद में क्या आएगा बेटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, मेनली एब्जॉर्प्शन का काम होता है, वो सब हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर। देखो सबसे पहले बता देता हूं बेटा, माउथ के अंदर मेनली कुछ ड्रग्स होती है, कुछ दवाइयां होती है जो एब्जॉर्ब होती है। कई दवाई आपने सुनी होगी ना कि बोलते हैं इसको स्वेलो नहीं करना, इसको सिर्फ ओरल कैविटी में रखना है। क्यों? क्योंकि उस दवाई का एब्जॉर्प्शन कहां होना चाहिए बेटा, माउथ के अंदर होना चाहिए। तो वो दवाइयां एब्जॉर्ब कहां पे होती है, माउथ के अंदर। तो माउथ के अंदर मेनली आपका एब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है बेटा, कुछ दवाइयों का। उसके बाद आ जाओ बेटा स्टमक का। स्टमक की बात की जाए तो बेटा कुछ वाटर होता है, कुछ आपकी ड्रग्स होती है और कुछ आपका जैसे शुगर होता है। ड्रग्स को मेनली नहीं बोल सकते, मेनली किसका बोलेंगे, जो आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो कहां मेनली एब्जॉर्ब होते हैं, स्टमक के अंदर। इसके अलावा बेटा क्या होता है, जो आपकी एल्कोहल होती है, जो बंदे शराब वगैरह पीते हैं उनकी एल्कोहल मेनली कहां एब्जॉर्ब हो जाती है बेटा, स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर क्या एब्जॉर्ब हुआ बेटा आपका, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, शुगर एब्जॉर्ब हुई। इन बातों को मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा, इन वर्ड्स को ऐसे ही नहीं लिख रहा, यहां पे इस बोर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं बेटा। इस टर्म से जो ये लिख रहा हूं ना कि एल्कोहल कहां से एब्जॉर्ब होती है, नीट के पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। वाटर, शुगर प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, अभी मैंने क्या बताया था, एल्कोहल। स्टार मार्क कर लेंगे एल्कोहल पे, ठीक है जी। उसके बाद आता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट थे, ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अगर क्वेश्चन आए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट के अंदर मेनली एब्जॉर्प्शन आता है, ऑप्शन ए आ गया ड्यूओडेनम, ऑप्शन बी आ गया जेजुनम, ऑप्शन सी आ गया इलियम और ऑप्शन डी आ गया बोथ बी एंड सी। तो आप क्या बोलो बेटा, बोथ बी एंड सी, ड्यूओडेनम को इंक्लूड नहीं करोगे। अगर क्वेश्चन आ जाए एब्जॉर्प्शन इज मेनली अकर्स इन ऑप्शन 1 माउथ, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन, तो आप क्या बोलोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, चाहे वो आपका ग्लूकोज का हो, चाहे आपका फ्रक्टोज का हो, चाहे फैटी एसिड का हो, चाहे ग्लिसरॉल का हो। तो यहां पे आप सब लिख दोगे जो जो बच गया, ग्लूकोज लिख दोगे, फ्रक्टोज लिख दोगे, अमीनो एसिड लिख दोगे बेटा, फैटी एसिड लिख दोगे, ग्लिसरॉल लिख दोगे, यहां पे सब कुछ लिख देना, क्योंकि मेन ऑर्गन आपका क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। उसके बाद में सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा बेटा, लास्ट में क्या बच जाएगा, वेस्ट मटेरियल। वो कहां पे चला जाएगा आपका, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, थ्रो इलियम सिक्कल बोल। क्यों, लार्ज इंटेस्टाइन का पहले पार्ट का नाम क्या बताया था, सिक्कम। स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट का नाम क्या बताया था, इलियम। तो इलियम और सिक्कल के बीच की वॉल को हमने क्या बोल दिया बेटा, इलियो सिक्कल वॉल। अब सारा डाइजेशन हो गया, सारा एब्जॉर्प्शन हो गया, बचा कुचा मटेरियल कहां चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा बेटा, आपका वाटर एब्जॉर्ब होगा, आपके मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को बनाने के लिए, और आपकी कुछ ड्रग्स है बची हुई बेटा, वो कहां पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जितना वेस्ट मटेरियल बच गया वो आपका कहां पे चला जाएगा बेटा, रेक्टम के अंदर, वो स्टोर हो जाएगा। वहां की वॉल पे जब प्रेशर आएगा तो आपको फील हो जाता है कि आपको वेस्ट मटेरियल रिमूव करना है, और आप वो सुबह के टाइम या शाम के टाइम या दोपहर के टाइम, सभी का अलग अलग टाइम होता है, कोई दिन में है कोई रात को, ठीक है जी। तो वहां पे वो वेस्ट मटेरियल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हो गया बेटा इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट, एक्सेप्ट कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां क्या है। उन बीमारियों को बिल्कुल बेटा एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए उसका एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। अगले लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करवाना है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगला चैप्टर उसी चीज का आ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे ज्यादा कहेंगे वही चैप्टर डाल देंगे, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है जी। थैंक यू।